तक शत्रु आपकी तारीफ न करे तब तक हम बड़े नहीं होंगे। इसलिए हमने एक नहीं हजारों झूठ बोले। जिसकी जिक्र अभी कर रहे थे खट्टर भाई कि लोग अजमेर में जाते हैं, वो जो करते हैं ठीक है। ये मजार इस्लाम में हराम है। ये मजार मुझे बताएं 56 देशों में किसी की मजार बनी है? प्रॉफिट मोहम्मद साहब की दमाद बनी है क्या? उनके दामाद की बनी है क्या? उनकी पत्नी खदीजा की बनी है क्या? पहले खलीफा, दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा, चौथे खलीफा, सबका एक दूसरे ने कत्ल किया, उनकी मजार बनी है क्या? कुरान और इस्लाम मजार को हराम मानता है, लेकिन बहावर्त में कन्वर्जन के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, फ्रांस में नहीं हो रहा। इसलिए एक शब्द आप बहुत सुनते हैं, गजवाए हिंद। कभी सुनाए? हाथ उठाइए, सुनाए कभी शब्द? क्या मतलब समझते हैं गजवाए हिंद का? गाजी की तलवार से भारत के अंदर इस्लाम को फैलाया जाएगा। लेकिन कभी आपने सुना है गजवाए फ्रांस, गजवाए जापान सुना है आपने? तो फिर भारत में ही गजवाए हिंद क्यों है? अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है तो फिर गजवा जापान तो मैंने नहीं सुना आज तक, गजवाए चाइना नहीं सुना आपने, क्योंकि यहां महामूर्खों की गिनती सबसे ज्यादा है। यहां अपने बाप और अपनी मां से ज्यादा यकीन पड़ोसी के बाप पे करते हैं। इसलिए बाप को भी जब पब्लिक में बताएंगे जब बाप बहुत बड़ा आदमी होगा। अगर बाप रिक्शा चलाता है तो हमारा बेटा अपने बेटे, दूसरे अपने दोस्त को अपने बाप के बारे में नहीं बताता। हम कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। हमारी मां अगर किसी के बर्तन धो के घर पालती है तो हम अपने दोस्तों को अपनी मां से नहीं मिलवाते, हम वो लोग हैं। अगर हमारी मां बर्तन मांज के घर चलाती है तब भी दुनिया की सबसे अच्छी मां है। हमारा पिता रिक्शा चलाता है, घर चलाता है, तब भी वो बाप रहेगा। ये सनातनी हिंदुओं के अंदर ये कुंठा हो गई है। जब तक बड़ा घर नहीं होगा, बाप बड़ी नौकरी नहीं कर रहा होगा, तब तक शहर में राम नहीं होगा। कभी भी हमारी परंपरा ये नहीं रही। इसलिए सच बोलिए, ये युग हम में से कोई नहीं रहेगा। इतिहासकार लिखेंगे कि जब समय आया था, सच बोलने का आया था, एक संचार क्रांति के माध्यम से सनातनी हिंदुओं को सच बोलने की ताकत मिली थी, तब भी इन्होंने उस संचार क्रांति का इस्तेमाल सिर्फ फोटो लगाने के लिए, कोई चुटकिलाबाजी करने के लिए इस संचार क्रांति का इस्तेमाल किया। आज से 10 से 15 साल पहले एक शब्द आप बहुत सुना करते थे, पूरी दुनिया कहती थी, भारत नहीं कहता था, भारत में कुछ लोग कहते थे, पूरी दुनिया कह रही थी 21वीं सदी भारत की होगी। सब लोग यही कहते थे। तो हमारे यहां के बहुत लोग समझते थे कि 21वीं सदी में ऐसा होगा कि बरसात में रुपए टपकेंगे, सोने चांदी की बारिश होगी। नहीं, क्योंकि हम जहां से चले थे वहां ऐसी जगह पहुंच गए कि हम यही सोच सकते हैं कि सब कुछ तरक्की पैसा रुपए से होने वाली है। आपको अंदाजा नहीं है पूरी दुनिया क्या समझती है आपके बारे में। पूरी दुनिया आज भी भारत को 1947 के पिताजी के कारण नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। आज भी पूरा विश्व जिस चीज से डरा हुआ है, इसलिए उस दुनिया के सारे लोग तरह तरह के परपंच आपके देश में करते हैं। पूरी दुनिया आपको आचार्य चाणक्य से जानती है, भगवान राम से जानती है, भगवान कृष्ण जानती है, जिस 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे उनके कारण नहीं जानती। आपने मूल को छोड़ दिया है, हवा में लटके हुए एक लाठी वाले को अपना बाप मान लिया है। आप ये सवाल नहीं पूछते कि भारत माता अगर है तो उसका कोई पिता कैसे हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है। लेकिन पिताजी के नाम से पूरी दुनिया में आरती उतारी जा रही है। ऐसे ही नहीं हुआ,
इसी अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर मनाया जाता है। ठीक है, सरकारों की अपनी क्या बाध्यता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इसी अक्टूबर में एक घटना घटी जिससे ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया। पूरी दुनिया आपको देखती है कि ऐसे पुरुषार्थी की डेट को नहीं याद रखते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को इस सरकार कुछ भी करे, लेकिन मैं कहता हूं सारे लोग सरकारी थोड़ी नहीं है, सबने संविधान की शपथ थोड़ी ले रखी है। इस समाज की करोड़ों लोग ऐसे हैं कि वो एक बार खड़े होकर कहें कि अगर 2 अक्टूबर को पिताजी पैदा हुए थे और उनका जन्मदिन मनाना है, यह सरकार की बाध्यता हो सकती है, संवैधानिक संस्थाओं की बाध्यता हो सकती है, लेकिन 21 अक्टूबर 1943 यह कोई किताब में नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि किताबें भी तो दलालों ने लिखी हैं। इतिहास को जाके जानिए। 21 अक्टूबर 1943 को ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने रुपया चलाया, सिक्का चलाया, अपना दुनिया के अंदर लोगों को अपॉइंट किया। 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की। विश्व के 9 देशों ने मान्यता दी। ब्रिटिश साम्राज्य हिला और उनके ब्रिटिश साम्राज्य के जो आजकल मैं देख रहा हूं यहां दिल्ली में, जब जब आप सही डेट जान जाएंगे, ये जो कुछ भी आप पूरे देश में एक नया भारत जो आप देख रहे हैं, बड़े 700 साल के बाद पहली बार भारतीयों ने किसी भारतीय को प्रधानमंत्री बनाया है। यह किसी व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है। आप पहली बार यह समझे हैं हम हैं क्या। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी गिनती है भारत में जो 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री में किसी को भी सत्ता सौंप देता है। होड़ लगी हुई है नेताओं में। वो जो एक आया था दिल्ली में पढ़ा लिखा, वो पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए और 1 साड़ी दे रहा है और कहता है सत्ता पे हमें बिठा दो। अगर हम आज इतने बिके हुए हैं तो अंग्रेजों के सामने हमारी क्या स्थिति होगी। हम तब गुलाम हुए समझ में आता है, लेकिन आज अपने ही लोग आपको बिजली फ्री, पानी फ्री, चावल फ्री, आटा फ्री, साड़ी फ्री, कमरा फ्री, बस इसी में आप सत्ता में किसी को बिठा देते हैं। तो हमसे तो कम से कम हमारे पूर्वज ऐसे रहे, उन्होंने कम से कम 2 रुपए किलो चावल में अंग्रेजों को राजा नहीं माना, लड़ते रहे। हम कहते हैं हमने बड़ा डेवलपमेंट किया है। कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये सड़कें, ये हाईवेज, ये अट्टालिका मीनारें, ये परमानेंट नहीं है, ये बनती बिगड़ती रहेंगी। समाज इससे तरक्की नहीं करता है। हमारा जो असली अध्यात्म है उस पे हमारी कोई नजर नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बातों में हम समझते हैं देश क्या है। हम देश प्रेमी हैं, हम देशभक्त हैं। आप न देश प्रेमी हो सकते हैं न देशभक्त हो सकते हैं। इसलिए मंदिर से शुरू करता हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। मेरी बात पूरी ताकत से कहता हूं। मैं मंच पे आने के बाद इसकी चिंता नहीं करता किसने मुझे बुलाया है और किसने मुझे नहीं बुलाया है। मेरे आपके बीच में सच का रिश्ता है, उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे बताइए, इन 70 सालों में अनेक संगठनों ने कभी आपको यह बात बताई जो आपके पास आते हैं कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं? कभी वो मुद्दा बनाया आपके बीच में? उस मुद्दे को सनातनी हिंदुओं के जितने भी ठेकेदार हैं सबने छुपाने की कोशिश की। आज जब बोलते हैं तो वह